नमस्ते बच्चों, क्या पढ़ रहे थे अपन? एंजाइम पढ़ रहे थे। अब पढ़ेंगे एंजाइमों की क्रियाविधि। क्रियाविधि एंजाइमों की क्रियाविधि को ताला चाबी सिद्धांत द्वारा भी समझाया जा सकता है। एक सिद्धांत है ताला चाबी सिद्धांत। लॉक एंड चाबी को क्या बोलेंगे? की। थ्योरी, सिद्धांत को बोलते हैं थ्योरी। लॉक एंड की थ्योरी, ताला चाबी सिद्धांत। देखो, ताला चाबी सिद्धांत क्या कहता है कि एंजाइम और अभिकारक होते हैं। भाई, एंजाइम क्या करते हैं? अभिकारक को उत्पाद में परिवर्तित करते हैं। यही तो करते हैं अभिक्रिया के दौरान। अभिक्रिया में होता क्या है? अभिकारक एंजाइमों की उपस्थिति में उत्पाद में परिवर्तित होते हैं, यही तो होता है। या उत्प्रेरक की उपस्थिति में उत्पाद में परिवर्तित होते हैं। अभिक्रिया यही होती है। अब इस क्रियाविधि को समझने के लिए ताला चाबी सिद्धांत इसलिए उपयोगी है कि एंजाइम और अभिकारक एक दूसरे के लिए विशिष्ट होते हैं। मैंने पहले भी बता चुका हूं विशिष्टता के बारे में कि विशिष्ट जो जिसके लिए बना है वो उसी के लिए कार्य करेगा एंजाइम। जैसे फॉर एग्जांपल पेप्सिन एंजाइम है, वो प्रोटीन का ही पेप्टाइड में बदलेगा, वो प्रोटीन को ही चेंज करेगा, ना कि कोई दूसरे को। माल्टेज है, वो माल्टोज को ही परिवर्तित करेगा, ना कि किसी और दूसरे को। यूरियाज एंजाइम है, यूरिया का ही जल अपघटन कराएगा। इस ताला चाबी सिद्धांत इसलिए काम में लेते हैं, जैसे मान लो ये ताला है, क्या है? ये एक तरीके से ताला है, इस तरीके से होता है ना ताला। ये लॉक है, ताला है। यहाँ ताले में ये विशिष्ट आकृति बनी हुई होती है, यही होता है। लॉक इसी तरीके से होता है ना। अब अच्छी तरीके से समझ में आएगा। लॉक ये यही होता है ना। और यहाँ ये विशिष्ट आकृति बनी हुई होती है। और हर ताले के लिए हर चाबी अलग अलग चाबियां होती है। ऐसा नहीं कि एक ताले के लिए एक ही चाबी से सब ताले खुल जाते हैं। मान लो इस ताले के लिए ये इस प्रकार की अपन ने ताली उपयोग में ली, ठीक है। अब ये ताली हर ताले के लिए विशिष्ट होती है। ऐसा नहीं होता चाबी की हर ताले के लिए हर चाबी फिक्स हो। भाई, ऐसा तो नहीं होता कि अपने पास एक चाबी है, इससे हर लॉक को मैं खोल दूंगा। ऐसा नहीं होता। जिस लॉक की वो चाबी है वो लॉक उसी से खुलेगा। यानी इसके लिए विशिष्ट रंध्र उपस्थित होते हैं, विशिष्ट स्तर होते हैं। अपन इसी में डालेंगे ना इस तरीके से लॉक को खोलने के लिए। तो ये अगर इसके पूरक हैं, क्या है? पूरक बोलते हैं इनको। यानी जो इसके समान है, तो ये क्या है? लॉक ओपन हो जाएगा, खुल जाएगा, खुल जाएगा। भाई, लॉक खुल जाएगा। अगर ये इसके पूरक नहीं है तो ये नहीं खुलेगा। इसलिए जिस तरीके से एक चाबी ताले को खोलने का कार्य करती है विशिष्ट होकर कि इस ताली से, इस चाबी से इस लॉक को खोला जा सकता है, उसी तरीके से एंजाइम भी विशिष्ट होते हैं कि इसी एंजाइम द्वारा इस अभिक्रिया को किया जा सकता है। इसका कारण क्या है कि जो इनमें रंध्र होते हैं वो एक दूसरे के पूरक होते हैं। रंध्र कैसे होते हैं? देखो, दो तरीके से मैंने एंजाइम बनाए हैं। एंजाइम दो प्रकार के, दो तरीके से समझा सकते हैं, और मैंने शायद दोनों तरीके से बनाए हुए हैं। तुम्हारी उसमें 14 चैप्टर में अलग है, जीवाणु में इसमें अलग है। काम एक ही है, थ्योरी एक ही है, सिद्धांत एक ही है। सिर्फ अंतर है वो मैंने थोड़ी सी संरचना चेंज की थी। एक तो इस तरीके से बनाया हुआ है,
जो प्रेजेंट में 5वें चैप्टर में बनाया हुआ है, वी शेप की आकृति है इसके सतह पर, ये आकृति है वी शेप की, ये एंजाइम है, ई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं इसको, ध्यान दें किससे, ई से, ये एंजाइम है। एक एंजाइम इस तरीके से भी बना सकते हैं अपन, एक एंजाइम अपन इस तरीके से भी बना सकते हैं, अब देखो ये वी शेप है, तो अगर अभिकारक का जो अभिकारक है रिएक्टेंट जिसे आर से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर उसके रंध्र वी शेप के हुए, मान लो ये ताला है, ये क्या है, ताला है, अब इसमें चाबी कौन सी लग सकती है, जो वी शेप की हो, इस आकार की हो, यानी इस आकार की हो, वही तो यहाँ फिट हो सकती है, उसी के लिए पूरक हो सकता है। तो इसके लिए ये एंजाइम उस अभिकारक के साथ क्रिया करेगा, उस अभिक्रिया में भाग लेगा जिसके सक्रिय स्थल अभिकारक के जो रंध्र हैं, वो सॉरी एंजाइम के रंध्र हैं, उसके पूरक हो। अब मान लो अगर कोई इस तरीके से, क्या है, इस तरीके से कोई अभिकारक ऐसा है, इस तरीके से, अब देखो थोड़ा सा ये इस तरीके से, तो ये आसानी से इसमें सेट हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा, प्रविष्ट हो जाएगा, बैठ जाएगा, अपन देसी भाषा में बोल देते एक दूसरे के साथ जुड़ जाएगा। इसको रिप्रेजेंट करेंगे आर से, तो ये एक दूसरे के पूरक हो गए, इसलिए ये एंजाइम उन्हीं अभिक्रियाओं में काम आएगा जिनमें सक्रिय स्थल, जो ये सक्रिय स्थल है, एक दूसरे के पूरक हो। पूरक ही तो है, ये इसमें आराम से फिट बैठ जाएगा, सबमिट हो जाएगा, प्रविष्ट हो जाएगा। अब इस एंजाइम के साथ अगर दूसरा उदाहरण ले इस तरीके से, इसके साथ अगर इस तरीके का एंजाइम हुआ अपने पास, वो सॉरी रिएक्टेंट, ये एक तरीके से देखो चाबी सी बन गई, ये देखो ये, अब देखो ये एंजाइम है, ई आकार के एंजाइम है ये, इसमें अगर इसी तरीके का सा वो सक्रिय स्थल के समान रखने वाला अगर अभिकारक होगा तो ये इस अभिक्रिया में भाग लेगा, वरना ये भाग नहीं लेगा। क्योंकि अगर मान लो इसको एक सपोज करो, मान लो इसको इसके साथ लाया जाता, तो क्या ये सेम होता, इसमें सबमिट होता, इसमें फिट होता, ई में नहीं होता, अभिक्रिया ही नहीं होती, इसलिए विशिष्ट होते हैं ये। और यही ताला चाबी सिद्धांत है कि मान लो ये ताला है, तो इस ताले को खोलने के लिए इस तरीके से दो रंध्र चाहिए जो इसमें फिट बैठ जाए। अब देखो इसको अगर इस अभिकारक को लिया जाए, इस अभिकारक को इसके साथ लिया जाए, तो ये आसानी से जुड़ सकता है, भाई ये यहाँ फिट हो जाएगा, ये यहाँ फिट हो जाएगा, आसानी से बना सकते हैं, इसलिए ये अभिकार विशिष्ट होते हैं। ठीक है, अब मैंने ये लिया था उदाहरण के तौर पर, इसलिए मैं आगे इसी को कराऊंगा। अब ये दोनों एंजाइम और अभिकारक मिलकर एक मध्यवर्ती को बोला जाता है बीच वाला, मध्य वाला, ना वो अभिकारक है ना वो उत्पाद है, बीच वाला प्रोडक्ट को बोला जाता है मध्यवर्ती। तो ये क्या करेंगे, ये इसके साथ फिट हो जाएगा, और इस तरीके से देखना आप, यहाँ एक दूसरे के साथ जुड़ गए, और जुड़कर यहाँ क्या हो गया, यहाँ देखो यहाँ सबमिट हो गया, प्रविष्ट हो गया, और ये मध्यवर्ती बना लिया। क्या बना लिया, मध्यवर्ती। ये मध्यवर्ती का निर्माण हो जाएगा, ये एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे, इसको बोलेंगे मध्यवर्ती। अब अपन एक चीज अपन जानते हैं आसानी से कि ये एंजाइम है और ये रिएक्टेंट है। क्या है, रिएक्टेंट। एंजाइम अभिक्रिया में अपरिवर्तित रहता है। क्या रहता है, अपरिवर्तित। तो परिवर्तन किस में होगा, रिएक्टेंट में, और परिवर्तन यहां से चालू होगा अब मध्यवर्ती में। ये इसको क्रिया करने के लिए प्रेरित करेगा, अपने साथ जोड़कर उसको दूसरी परिस्थिति में ले जाएगा। और ये है जो
रिएक्टेंट है, अभिकारक है, ये किस में परिवर्तित हो जाएगा? उत्पाद में परिवर्तित हो जाएगा। और देखो ये इस तरीके से उत्पाद बना लेगा। पी उत्पाद को रिप्रेजेंट करते हैं पी से, और जो एंजाइम है वो उसी तरीके से बना रहेगा जैसा पहले था, क्योंकि ये एंजाइम होता है ई, ये अपरिवर्तित होता है, अपरिवर्तित क्या होगा? अपरिवर्तित होगा, अपरिवर्तित होगा। ठीक है, ये प्रोडक्ट बना दिया, ये उत्पाद बन गया। इस तरीके से एंजाइम क्रियाविधि होती है। एंजाइम में क्या सबसे पहले क्या होगा? ताले-चाबी सिद्धांत के अनुसार जिस